हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएसआर 24/7। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो गेट एक्सेल का एग्जाम हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एनालिसिस अभी निकाली है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर एज पर एज जो आपका अभी रिव्यू रहा है हमारे साथ, कि पेपर का लेवल आप लोगों ने कहा है कि मैम इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में है। इजी बहुत ही कम एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी तक क्लेम कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या हमारी प्रीवियस ईयर कुछ कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2025 में पेपर का लेवल जो है स्टूडेंट्स वो मॉडरेट टू इजी यानी कि इजी टू मॉडरेट के बीच में था, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। तो हमारी कट ऑफ लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 31.3 गई थी, ओबीसी के लिए 28.1 थी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स 20.8 थी। 2024 में पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो कट ऑफ है इट इज 29.3, ओबीसी का 26.3 है और एससी एसटी का 19.5 गया है। तो इस बार का भी मुझे इसी के रेंज में स्टूडेंट्स लगभग लग रहा है। बाकी आप प्रीवियस एनालिसिस भी देख सकते हैं 2023, 22 और अगर मैं 21 और 20 और 19 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इन सभी में पेपर का लेवल ज्यादा मुश्किल नहीं था, आपका आसान के क्लोजेस्ट ज्यादा आया था। तो यहाँ जो जनरल कैटेगरी के लिए मोस्टली अगर हम कट ऑफ देखें 33, 36, 31 और 36.7 जो कि सबसे ज्यादा अभी तक की हाईएस्ट है 2019 में गई थी। और अगर मैं ओबीसी के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर 30.5, 32.4, 28.5 2020 में, और यहाँ 2019 में 33.0 जो कि हाईएस्ट गई है, अभी तक की हाईएस्ट जो गई है वो इतनी गई है, राइट। एससी एसटी कैटेगरी में देख लेते हैं 22.5, 22.5, 24.0, 21 और 24.5। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट भी 24.5 गई है। तो इस बार का जो पेपर अभी तक सो फार स्टूडेंट्स ने हमारे साथ डिस्कस करा है वो यही है कि मैम पेपर कुछ के लिए आसान रहा है, बट मैक्सिमम ऑफ यू आर क्लेमिंग कि मैम मॉडरेट था पेपर का लेवल, इतना आसान भी नहीं था। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो आपकी कट ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं 2024 वाले रेंज में जा सकती है, यानी कि 29.3, 26.3 और 19.5। तो इसकी अगर मैं रेंज निकालूं स्टूडेंट्स, तो ये लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 27 से लेकर 32 मैंने मैक्सिमम रेंज ही रखी है। बट हाँ, मुझे लग रहा है 27 to 30 की रेंज में जो है ये जनरल कैटेगरी की आपकी जा सकती है फॉर एक्सेल। और ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ये 25 to 28 के करीब आपकी जा सकती है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो कि 2024 में जब आपका पेपर हुआ था उसमें भी लगभग 26.3 के अराउंड गई थी। और एससी एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो लगभग 18 से 20 तक के आपके यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ये जा सकते हैं। तो ये हमें एक एस्टिमेटेड लग रहा है। अब आप कोशिश करिए स्टूडेंट्स की, सोचिए कि इतना आपने क्या स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये एक आपको एक रफ एनालिसिस जो है वो बताई गई है बेस्ड अपॉन जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट्स का, या जो भी उन्होंने हमारे साथ सवाल डिस्कस करे हैं अभी तक सो फार। ऑलराइट, और अगर हम इसमें बात करें तो ये कुछ प्रीवियस ईयर की ही आपको ट्रेंड के बेसिस पर स्टूडेंट्स मैंने चीजें बताई हैं, राइट। तो 2025 में अगर हम देखें पेपर का लेवल मॉडरेट नहीं आसान ज्यादा था, तो तब हमारी इतनी कट ऑफ गई थी, राइट। और अभी तक जो मेरे पास रिव्यूज आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जो है स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एक्सेल के लिए इतनी जा सकती है 2026 में। अब इसी के साथ तुम्हें अगर ये लग रहा है स्टूडेंट्स की 2026 जस्ट हम एक ट्रायल पर्पस के लिए दे रहे थे, 2027 हमारा मेन टारगेट है, तो 27 के लिए भी स्टूडेंट्स हमने आपके बैचेस रिलीज कर दिए हैं। यानी कि गेट बीटी का बैच जो है स्टूडेंट्स वो आपका 17 फेब से लाइव हो जाएगा। आप चाहें तो गेट बीटी और एक्सेल दोनों को अगर टारगेट कर रहे हैं तो हमारे मेगा पैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ एक्सेल को टारगेट कर रहे हैं तो गेट एक्सेल का भी बैच जो है स्टूडेंट्स वो आपका 16 फेब से लाइव हो जाएगा। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि गेट में आपको टोटली गेट स्पेसिफिक ही पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 आवर की आपकी क्लासेस चलेंगी इसमें, और गेट स्पेसिफिक जिसमें आपका केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और आपका जो मेन लाइफ साइंसेस कोर रहता है स्टूडेंट्स, वो सभी पार्ट जो है वो हम आपका कवर करवाएंगे। अब इसमें आप अगर चाहते हैं कि साथ ही में मैम हम CSIR के जो आपका आ रहा है अपकमिंग एग्जामिनेशन उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो यस वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास मेगा पैक का ऑप्शन है। आप चाहें तो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स आप हमारा रिकॉर्डिंग बैच भी इनरोल कर सकते हैं। अब इनमें से किसी भी बैच में अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, तो इनमें से किसी भी बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको सिंपली हमारी जो वेबसाइट है 24/7 की वेबसाइट, यहाँ पर जाना होगा। और वेबसाइट में जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, CSI नेट पर सिलेक्ट करेंगे, देन गेट, और गेट में स्टूडेंट्स आपको हमारे गेट के सारे बैचेस दिख जाएंगे। इसमें व्यू ऑल पर और क्लिक कर लेना तो तुम्हें हमारे जितने भी बैचेस हैं ना वो सारे दिख जाएंगे। जैसे तुमने देखा था कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच हमने एक लास्ट में लॉन्च करा था उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आखिरी मौके
आपके पर तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं। तो इसमें ये रहता है कि जो भी एक्सेल या बीटी का मेगा पैक लेता है स्टूडेंट्स, तो उस मेगा पैक में उनको ये सभी चीजों का एक्सेस मिल जाता है। मतलब तुम्हें कोई नया बैच नहीं खरीदना है, कुछ भी नया बनेगा इसमें ऑलरेडी अपने आप ऐड हो जाएगा। तो अब सपोज करो तुम्हें एक्सेल बैच इनरोल करना है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कूपन कोड दैट इज YT13 इसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो आप इस तरीके से जो है इसमें बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप CSIR को टारगेट कर रहे हैं तो CSIR के बैचेस के लिए भी आप इनमें से कोई सा भी बैच अगर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेगा पैक, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यहाँ पर आप YT13 पर डाल सकते हैं। तो किसी भी आपके चाहे गेट हो चाहे वो आपका CSIR हो, इन सभी के जो मेगा पैक है इसमें एडिशनल बेनिफिट यही है कि मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, ठीक है, आपकी लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं और साथ ही में अगर कोई नया बैच बनता है तो उसका एक्सेस भी आपको इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप गेट को अच्छे से टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में अगर आप IIT IC में जाना चाहते हैं तो एक अच्छी रैंक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2027 को आप टारगेट कर सकते हैं। 2027 के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए बैचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं वो हमने आपको बता दिया है। और CSIR अगर जून टारगेट कर रहे हो उसके लिए भी अभी आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल किसी भी PhD रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए स्टूडेंट्स, तो आप इस कोड को स्कैन करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो नेम है आशिता मैम लाइफ साइंसेज अड्डा 24/7 इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रही है बेस्ड अपॉन द एनालिसिस जो आपने मुझे दिया है, राइट। तो मुझे लग रहा है जनरल कैटेगरी में इस रेंज के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है 27 to 32 की रेंज में। सेफ स्कोर मैंने आपको बताया है, ये आपका सेफ स्कोर है क्वालिफाइंग मार्क्स। और OBC और EWS की 25 to 28, SC ST कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 18 to 20 के रेंज में। और ये आपको बेस्ड अपॉन प्रीवियस एनालिसिस और जो आप लोगों ने रिव्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ऑलराइट। इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स हमारे बैच एनरोलमेंट में, तो आप डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ बाय कॉन्टेक्टिंग द नंबर जो कि आपको नीचे दे रखा है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर तो आपको ऑप्शन मिला ही हुआ है अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना कि कैसा रहा है उनका पेपर और क्या उनको लग रहा है उनका स्कोर क्या रहेगा। आपको भी स्टूडेंट्स जो भी एक्सपेक्टेड आपका स्कोर लग रहा है वो आप कॉमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको लोग को अभी तक का डिजिटल लाइब्रेरी का सफर, ये भी जरूर बताएंगे हमारे कॉमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।